और इस बीच एक जो ये खबर आई कि कोफोर्ज, यानी पहले जो भाई साहब एनआईआईटी के नाम से प्रख्यात थे, तो इन्होंने कुछ एडवेंचर किया है। एक 100% स्टेक इन्होंने खरीदने की तरफ बढ़े हैं। ये सिग्निटी टेक साल भर के अंदर ये 100% स्टेक खरीद लेंगे और इनका इरादा ये है कि इस एक्विजिशन से ये $2 बिलियन की फर्म बन जाएंगे। ये खबर क्या बाजार को बहुत पसंद नहीं आई, क्योंकि उसके बाद एकदम से टपक गए भाई साहब। नहीं राजेश जी, देखिए होता क्या है ना कि आप जब इनऑर्गेनिक ग्रोथ करते हैं ना, तो पहले आपके घर से पैसा जाता है और इमीडिएटली कभी बॉटम लाइन ऐड होता है, लेकिन आप जब बिजनेस खरीदते हैं तो उसको आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में मर्ज करना होता है और इसका एक ट्रांजिशन टाइम फ्रेम होता है। और आपने पहले भी देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि सारे एक्विजिशंस या सारे मर्जर्स सक्सेसफुल हो जाए। तो मार्केट हमेशा किसी भी नए मर्जर और एक्विजिशन को, अब आप एचडीएफसी बैंक का ही केस देख लीजिए ना, उसके बाद आप बिल्कुल समझ लेंगे। कोई भी जो नया स्टेप कंपनी लेती है ना, इसको एक सस्पिशन के नज़र से देखता है। यू विल हैव टू प्रूव योर पॉइंट। तो जब ये पॉइंट प्रूव कर देंगे तो जो आज इनके लिए नेगेटिव हो सकता है ये पॉजिटिव बन जाए, बिकॉज इनके मैनेजमेंट की कमेंटरी मैंने भी सुनी, इन्होंने अपना ऑर्डर बुक वगैरह सब ऑल टाइम हाई ये सब बताया है, सब कुछ बताने की कोशिश की। लेकिन ये मार्केट का वेरी नेचर होता है कि मान लीजिए कि आप बड़े अच्छे तैराक हैं, लेकिन अगर आप नए नदी में तैरने जा रहे हैं तो वहाँ तैर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, वहाँ का आपको लहर का अंदाजा है कि नहीं है, डेप्थ का अंदाजा है कि नहीं है, पत्थर का अंदाजा है कि नहीं है, ये सब समझना पड़ता है। और मार्केट इसके लिए समय चाहता है। तो ऐसा नहीं मानना है कि इनका ये एक्विजिशन का इनका हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। शुरुआत में मार्केट ऐसा मानेगा, एक दो क्वार्टर के रिजल्ट से अगर तकलीफ नहीं आएगी और इनका नए कंपनी के बाद का जो कह रहे हैं $2 बिलियन का वैल्यूएशन एक साल में है, जो भी धीरे धीरे अगर इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा मार्केट फिर इसको अच्छा वैल्यूएशन देने लगेगा। लेकिन अभी शुरुआत में हमेशा देखा गया है थोड़ा सा हिट होता है, अनलेस आपका बिल्कुल क्लियर कट अंदाजा हो कि आपका रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन जो है वो स्ट्रेट अवे आपके बॉटम लाइन में ऐड करने वाला है। जब आप नई कंपनी को ऐड करते हैं तो थोड़े इश्यूज, कल्चरल इश्यूज, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज, ये सब कुछ आते ओके, तो फिलहाल कोफोर्ज बाजार देखना चाहेगा और वो कि इस विलय के फायदे कंपनी कितना दिखा पाती है, और वैसा होने में तो फिर समय लगेगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोफोर्ज बहुत समय तक, जैसे एचडीएफसी का आपने उदाहरण दिया, तो हम देख रहे हैं कि कितने लंबे समय से वो एकदम एक ड्रैग कर रहा है, घिसट रहा है, तो क्या वैसा ही एक हाल इसका भी हो जाएगा? होगा। वो तो प्राइस में दिख रहा है, बिकॉज वैल्यूएशन भी कोफोर्स का कोई सस्ता नहीं होना चाहिए। अगर सस्ता होता था तो इतना इशू नहीं होता था। एक मिनट, कोफोर्स का फटाफट वैल्यू, हाँ, तो कोफोर्स का जो वैल्यूएशन है ये आप 15% नीचे कर दीजिए, नहीं 10% नीचे कर दीजिए, और ये करीब करीब फैक्टर कर लेगा ये नया एक्विजिशन का डाउन साइड। तो अभी का प्राइस क्या है? अभी का प्राइस है 44, 4,000 के आसपास मुझे लगता है। ये आपका पूरा एक्विजिशन का डाउन साइड फैक्टर कर लेगा। कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूँ मैं, कोई रिसर्च एनालिस्ट की तरह वैल्यूएशन नहीं कर रहा, लेकिन जो एक बॉल पार्क नंबर मैं निकाल पा रहा हूँ, ये एक्विजिशन को 10% डाउन साइड और मैक्सिमम फैक्टर कर लेना चाहिए। जी, तो फिलहाल कोफोर्ज को लेकर के यहाँ पे यदि जिनका निवेश है उन्हें सतर्क रहना चाहिए, ये बेहतर होगा।